Hello guys, welcome back RS Education. Today's free class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का पेपर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पेपर नंबर 2 में क्या आए थे, सेक्शन डी. गाइस इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको पेपर नंबर 2 के सी और एफ काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी गाइस. ठीक गाइस, चलिए स्टार्ट करते गाइस. सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 40. सो गाइस हमारा सेक्शन डी जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने 24 मार्क्स का है गाइस. ठीक है ना. हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्ट. ठीक है, एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 40 to 51. ठीक है, इस मतलब हमारे टोटल 12 क्वेश्चन होंगे गाइस. कितने होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे. 12 में से हमें 8 अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है गाइस, 3 मार्क्स है. ठीक, क्लियर गाइस. चलिए 40 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड बेस एंड चेन बेस मेथड. गाइस हमें डिफ्रेंशिएट करना है फिक्स्ड बेस और चेन बेस का. ठीक गाइस, एनी 3 पॉइंट है गाइस. ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट. ऐसा तो हमारे बुक्स के अंदर हमें 7 से 8 पॉइंट दिए, बट हमें 3 ही पॉइंट लिखना है गाइस. ओके चलिए गाइस मैं आपको लिख के बताता हूँ. सो गाइस मैंने क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ कंप्लीट कर दिया गाइस. डिफ्रेंशिएट. ठीक है, हमारे 3 पॉइंट बोला था गाइस. जो नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे नंबर, सेकंड कॉलम हमारी पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थर्ड कॉलम हमारी फिक्स्ड बेस मेथड और फोर्थ कॉलम हमारी चेन बेस मेथड. ठीक है गाइस, क्लियर गाइस. हमारा फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट है कौन सा, बेज ईयर. ठीक, अब फिक्स्ड बेस में क्या बोला गाइस, उसमें देखो अ ईयर शुड बी ऑफ ओनली नॉर्मल इवेंट्स इज टेकन एज अ बेज ईयर. ठीक, और चेन बेज में क्या है गाइस, फॉर एवरी करंट ईयर इट्स इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर इज टेकन एज द बेज ईयर. ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा चेंजेस. बेज ईयर रिमेन फिक्स्ड फॉर द वूल पैसेज ऑफ टाइम. चेन बेज में सेकंड पॉइंट है, चेन बेज ईयर गोज ऑन चेंजिंग फॉर द वूल पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, थर्ड पॉइंट वेरिएशन गाइस. ठीक है ना. ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है गाइस, इसके अंदर 7 to 8 पॉइंट है, बट मैंने ये प्रीफर करा जो ये इजी लगे मुझे गाइस. ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो पॉइंट आप लर्न कर सकते हो. ठीक है ना. थर्ड पॉइंट हमारा वेरिएशन, द बेज ईयर शुड बी चेंज्ड आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम. ओके, और चेन बेज का है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द बेज ईयर आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम. ठीक गाइस, क्लियर. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 करते गाइस. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, देखिए हमें दिया है 41 में, द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग फॉर द वर्कर क्लास ऑफ अ रीजन आर एज फॉलोज. ठीक है, हमें एक टेबल बना दिया गाइस, उसमें आइटम है. ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में यूनिट है, थर्ड कॉलम क्वांटिटी इन द ईयर. ठीक है ना, और प्राइस इन द 2010 का है. ठीक है, क्वांटिटी 2010 की है, प्राइस 2010 की है और प्राइस 2014 गाइस. ठीक, क्या बोला गाइस के अंदर, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग बाय फैमिली बजट मेथड. ठीक गाइस, हमें क्या करना है, फैमिली बजट मेथड से हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. क्लियर गाइस. तो गाइस मैं आपको टेबल बना के बताता हूँ किस तरह से फैमिली बजट मेथड हमने कंप्लीट करते हैं गाइस, फाइंड करते हैं. ठीक, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 का जो टेबल है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है आइटम की, जो मैंने यहाँ सारी लिख दी है. क्वांटिटी इन ईयर 2010 है गाइस, वो मैंने भी लिख दिया है. और क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, जो 2010 की बात है तो उसको बोलेंगे Q0. ठीक, प्राइस भी गाइस मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है, इसको क्या बोलेंगे, P0. ठीक, उसके बाद प्राइस इन ईयर 2014 है गाइस, तो उसको बोलेंगे P1. ओके गाइस, ये तो हमें कितना दो कॉलम में क्या करा गाइस, क्वेश्चन में दिया था. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, फैमिली बजट में 3 कॉलम और एक्स्ट्रा हमें बनानी गाइस. फर्स्ट कॉलम वाई डब्ल्यू, उसके बाद सेकंड कॉलम हमें क्या करना है, आई की बनाना है. फिर हमें थर्ड कॉलम कौन सी, आई डब्ल्यू का मल्टीपल. ओके गाइस, अब डब्ल्यू कैसे निकालें गाइस, तो हमेशा ध्यान रखना P0 Q0 से क्या निकलता है, डब्ल्यू. ओके, और आई कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 मल्टीपल 100. ठीक है, ये दोनों निकल जाएगा तो दोनों का मल्टीपल कर सकते हैं गाइस. क्लियर गाइस यहाँ पे. चलिए अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे. अब डब्ल्यू निकालने के लिए गाइस ध्यान देना,
ये या P0 ये या Q0, तो 300 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो कितना होगा इस 1500, ठीक है। 8 का मल्टीपल 70 करेंगे, 70 में तो हम 560 गाइस, ठीक है। और 20 का मल्टीपल 32.40 में करेंगे गाइस, ठीक है, तो कितना होगा इस 648। 15 का मल्टीपल 20.90 से करेंगे तो ये होगा 313.5। क्लियर गाइस यहाँ तक, ओके। और इसका टोटल देखेंगे तो टोटल कितना होगा इस 3021.5 इसका टोटल, ठीक। अब क्या करना है गाइस, हमें P1 और P0 मल्टीपल 100 तो I निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा P1 और ये हमारा P0 गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं आपको कैल्शियम बताता हूँ, इस तरह से यहाँ पर रख के देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, ये या P0 P1, ठीक है। तो 400 डिवाइड 300 मल्टीपल 100, ठीक है। तो कितना है गाइस हमारे पास 133.33, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 133.33। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या करना है हमें, अब P1 कितना है गाइस 100 डिवाइड 70 मल्टीपल 100, कितना हुआ गाइस, ये हो जाएगा हमारे पास 142.86, ठीक। कितना हुआ गाइस 86, ये 85 है पर यहाँ पे 7 है गाइस, इसके लिए यहाँ पे 86 को कर देंगे। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे 38 डिवाइड कितना गाइस 32.40 मल्टीपल 100, ठीक गाइस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 117.28, ठीक। ओके गाइस। अब नेक्स्ट 23.80 डिवाइड करेंगे 20.90, ठीक है, मल्टीपल 100, ठीक। तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 113.88। ओके गाइस यहाँ तक। अब ये दोनों का मल्टीपल तो हमें IW मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 1500 मल्टीपल 133.33 इज इक्वल टू कितना होगा इस 1999995। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब 560 मल्टीपल 142 पॉइंट कितना गाइस 86, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा इस, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे 6 की जगह पे 3 मैंने कर दिया है। ओके गाइस मैं आपको वापस से बता दूँ गाइस, तो यहाँ पे 560 मल्टीपल कितना होगा 142.86, ठीक है। तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 800001.6, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे 648 मल्टीपल किसका करना है 117.28, ओके। तो ये हो जाएगा इस 75997.44, ओके। फिर इसका करेंगे 313.5 मल्टीपल 103.88, ओके। तो ये हो जाएगा 350701.38, ठीक है। GT दबाएंगे बट GT में गाइस हमारा इसका टोटल बाकी है अभी, ठीक है। तो प्लस करके 1999995, ठीक है, टोटल लगा देंगे। तो ये टोटल हमारा कितना है गाइस, इस पर लगेंगे 391695.42, ठीक है। 391695.42, ठीक है। तो ये हमें क्लियर गाइस यहाँ तक। अब क्या करना है हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस, ठीक है ना। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ क्लॉथिंग बाय फैमिली बजट, ठीक है ना। यहाँ हेडिंग मार देने गाइस इंडेक्स नंबर ऑफ क्लॉथिंग बाय फैमिली बजट, ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है गाइस हमारे पास सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W, ठीक गाइस ये हमारा फॉर्मूला है। तो सिग्मा IW की वैल्यू 3919695.42 गाइस, ये वाली पूरी टोटल हमारा आ जाएगा ना, ठीक है ना, ये टोटल। और डिवाइड में क्या रखेंगे 3021.5। क्लियर गाइस। अब डिवाइड करेंगे गाइस हम लोग, ठीक गाइस। तो देखिए गाइस अब यहाँ पे इसमें कैल्शियम में 3919695.42 है, खाली डिवाइड करना गाइस 3021.5, ओके। तो गाइस कितना आ जाएगा देखिए गाइस कितना है हमारे पास 129.63 गाइस, पर यहाँ पे 6 है देखो, तो इसको एक बढ़ा देंगे मतलब 64 कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर है गाइस हमारा 129.64, ठीक गाइस ये हमारा आंसर। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं गाइस हम लोग।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, n इज इक्वल टू 10, एक्स बार इज इक्वल टू 120, वाई बार इज इक्वल टू 150, एस एक्स इज इक्वल 30, एस वाई इज इक्वल टू 40 एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1,89,000। ठीक, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके गाइस, तो मैं गाइस इसकी जो वैल्यू है वो आपको लिख के बताता हूँ गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में जो वैल्यू दी वो मैंने लिख दिया गाइस। एन की वैल्यू 10 है, एक्स बार 120, वाई बार 150, एस एक्स 30, एस वाई 40, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1,89,000 और हमें को रिलेशन कोएफिशिएंट मीन्स आर बोला है, आर फाइंड करने के लिए। ठीक गाइस, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस। फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा गाइस, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन मल्टीपल एक्स बार मल्टीपल वाई बार। ठीक गाइस, और डिवाइड में क्या है गाइस, एन मल्टीपल एस एक्स मल्टीपल एस वाई, याला फॉर्मूला अपना अप्लाई होगा। अब क्या करना है गाइस, हमें वैल्यू पुटअप करना है। सिग्मा एक्स वाई कितना है गाइस, 1,89,000 माइनस एन की वैल्यू 10, एक्स बार 120 मल्टीपल वाई बार 150 डिवाइड एन की वैल्यू 10, एस एक्स 30 मल्टीपल वाई बार एस वाई 40। ठीक गाइस, अब 1,89,000 माइनस ये तीनों का मल्टीपल करें गाइस, ये तीनों का मल्टीपल कितना होगा, 1,80,000। ठीक, और डिवाइड में ये तीनों का मल्टीपल कितना होगा गाइस, 12,000। ओके, अब 1,89,000 में से 1,80,000 माइनस करें तो कितना होगा गाइस, 9,000 डिवाइड में 12,000। ठीक है, डिवाइड करें गाइस तो डिवाइड करने में कितना आएगा, 0.75। ये हमारी आर की वैल्यू गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, देखिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर एंड द यील्ड ऑफ माइज इन क्विंटल पर हेक्टर इन डिफरेंट तालुका ऑफ गुजरात। ठीक गाइस, हमें पर्टिकुलर दिया, पर्टिकुलर रेनफॉल एक्स और यील्ड ऑफ मैच वाई। ठीक है, तो मीन दे दिया, मीन मतलब ये एक्स बार और ये वाई बार। वेरिएंस दे दिया गाइस। ठीक है, वेरिएंस मतलब स्क्वायर होता है एस एस स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर गाइस। ठीक है ना, हमें को रिलेशन कोएफिशिएंट भी दे दिया गाइस 0.82। एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मैच व्हेन द रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर। हमें एक्स बार की वैल्यू भी रख के करना गाइस। ठीक है ना, चलेगा, इसको भी करते हैं हम लोग। सो गाइस 43 में जो हमें एक्स बार की वैल्यू 82, वाई बार की वैल्यू 180, एस स्क्वायर एक्स मतलब वेरिएंस है गाइस, हमें 64 दे दिया है और हमें वेरिएंस की जरूरत नहीं गाइस। इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ एस एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है। ठीक है ना, तो एस एक्स हमें 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है ना, तो ये 8 रख दिया गाइस। हमें एस स्क्वायर वाई की जरूरत नहीं गाइस। और ये किसका है, 225 किसका स्क्वायर है गाइस, तो 15 का गाइस। ठीक है ना, 225 15 का स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या करा, एस वाई इज इक्वल टू 15 कर दिया, मतलब हमने स्क्वायर हटा दिया गाइस। ठीक है ना, आर की वैल्यू कितनी, 0.82 है गाइस। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते गाइस हम लोग। फॉर्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू आर मल्टीपल एस वाई अपॉन एस एक्स। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, बी की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 0.82 मल्टीपल एस वाई 15 अपॉन 8 आएगा गाइस। ठीक है ना, एस वाई की हमें 8 वैल्यू है। ठीक है ना, ये 8 है गाइस, ध्यान देना, ये 8। ओके, अब क्या करना है, 0.82 मल्टीपल 15 अपॉन 8 करना है गाइस, तो ये हो जाएगा 1.88। ओके, अब क्या करना है गाइस, हमें b इज इक्वल टू दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.54। ये हमारी b की वैल्यू गाइस। ओके, अब क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करना है गाइस। तो नेक्स्ट पेज पे आपको बता दो गाइस वे a की वैल्यू। तो गाइस a फाइंड करने के लिए a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक गाइस, अब गाइस वाई बार की वैल्यू कितनी है, हमें क्वेश्चन में दिया था 180। ठीक है, बी की वैल्यू मैंने फाइंड करा 1.54 और एक्स बार कितना गाइस 82। ठीक है, 180 माइनस दोनों का मल्टीपल करेंगे गाइस, दोनों का मल्टीपल कितना होगा 126.28। ठीक है, और 180 में से 126.28 निकालेंगे तो कितना होगा 53.72। तो ये किसकी वैल्यू है गाइस, ए की। ठीक, अब क्या करना है गाइस, रेगुलर लाइन फाइंड करना है हमें।
रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला गाइस, y कैप का। y कैप इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला गाइस, y कैप का हमारे पास, y कैप का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी एक्स। ठीक, तो y a की वैल्यू कितनी है 53.72, b की वैल्यू 1.54, यहाँ पे x गाइस हमें क्या बोला था, x की वैल्यू कितने करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 60। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे 60 पुटअप करेंगे, तो 53.72 प्लस 1.54 और x की वैल्यू 60 गाइस। ठीक है ना, तो 53.72 प्लस दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 92.4 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों का प्लस कितना होगा गाइस, हमारे पास 146.12, ये हमारी y कैप की फाइनल वैल्यू। ठीक गाइस, और ये हमारा आंसर। ठीक गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, देखिए, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ऑल्सो स्टेट द पॉइंट थ्रू विच रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस। गाइस ये हमारी थियरी है और थियरी आपको मैं लिख के बताता हूँ। ठीक गाइस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 जो मैं थियरी पूछा था वो मैंने यहाँ पे लिख दी गाइस। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक, हमारा फर्स्ट पॉइंट है द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर होता है गाइस। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी, बोथ आर कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं गाइस। ठीक, और सेकंड पॉइंट हमारा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, जो उनकी ओरिजिन, बट ओरिजिन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है गाइस, बट नॉट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अ रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स बार और वाई बार से। ठीक गाइस, हमें इतना ही कंप्लीट करना है गाइस। ओके, अब गाइस नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूँगा, बिकॉज अगर मैं इसी वीडियो में करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी गाइस। ठीक है ना, तो 45 ये क्वेश्चन हमारा 44 था, 45 जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।